नमस्कार साथियों, स्वागत है इस वीडियो में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम प्राकृतिक खेती के विषय पर आप लोगों को जानकारियां देते रहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बताएंगे ये खेतों में होने वाले रसायन, जहरीले पदार्थ किस तरह से हमारे शारीरिक और हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और शुरुआत करते हैं इस गाने के साथ, लेकिन गाना आप ध्यान से सुनें तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और लास्ट तक ज़रूर बने रहें। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले, हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। गीत बोने थे तुम्हें, गीत बोने थे तुम्हें, बो दिए क्यों लाल शोले। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। घर के आंगन में कहाँ से ये लपट सी आ गई, खिड़कियों की थी वो रौनक, धूप अब कहाँ गई। हो क्यों हवा है रूठी रूठी, क्यों हवा है रूठी रूठी, शाख गुमसुम क्यों ना डोले। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। गर्म है माथा सागर का, तबीयत ढीली ढीली, देखो छलकती आसमां की आंख नीली नीली। ओ किसने पानी को जलाया, किसने पानी को जलाया, कौन विष झीलों में घोले। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। गीत बोने थे तुम्हें, गीत बोने थे तुम्हें, बो दिए क्यों लाल शोले। हौले हौले धीमे धीमे मिट्टी बोले माटी बोले। फसलों को कीटों और बीमारियों से बचाने के लिए हमारे किसान हर साल हजारों टन कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इन कीटनाशकों का इतना अंधाधुंध इस्तेमाल किया गया है, हम में से बहुत से लोगों को ये मालूम नहीं होगा कि जो आहार हम खाते हैं उसमें से ज्यादातर में कीटनाशकों का कुछ न कुछ अंश जरूर होता है। ये कीटनाशक हमारे शरीर में धीरे धीरे जमा होकर हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। कीटनाशकों को बार बार छूने और उनके बीच सांस लेने से सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी केंद्रीय तंत्रिका प्रणाली पर बुरा असर पड़ता है। उससे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे फेफड़े, हृदय और किडनी के साथ मुश्किलें पैदा होने लगती हैं। पेस्टिसाइड्स का तो जहाँ तक ताल्लुक है, काफ़ी कन्विंसिंग रिलेशनशिप है, रिश्ता है बीमारियों के साथ में, जिसमें चमड़े की बीमारियाँ, बच्चों के कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, किडनी कैंसर और ब्लड के कैंसर जितने भी हैं शामिल। भारत में हर साल 50,000 मीट्रिक टन से ज्यादा कीटनाशक इस्तेमाल किए जाते हैं। ज्यादा फसल उगाने और अपनी फसलों को कीटों से बचाने के लिए सारे भारत के किसानों ने कीटनाशकों का इस्तेमाल बढ़ा दिया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि इससे हमारी सेहत और पर्यावरण को कितना नुकसान पहुंच सकता है। वैज्ञानिक और पर्यावरणविद भी इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कीटनाशकों ने प्रकृति के नाजुक ताने बाने को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। कीटनाशकों से न सिर्फ किसान प्रभावित हुए हैं,
बल्कि जमीन भी दूषित हो गई है। इससे केंचुए, परागण करने वाले जीव जैसे मधुमक्खियां, तितलियां तथा हमारे अन्य सहायक जीव जो फसलों को खाने वाले कीटों को खत्म कर देते हैं, वे भी मर जाते हैं। मीडिया रिपोर्टों और एनजीओ द्वारा फलों और सब्जियों का टेस्ट करने पर यह पाया गया कि हम आज जो चीजें खाते हैं उनमें से कम आधी चीजों में कीटनाशकों के अंश मैक्सिमम रेजिड्यू लेवल से भी ज्यादा होती है। ये वो स्तर है जिससे ज्यादा कीटनाशक शरीर में जाने पर इंसान की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश पर शहर में फलों और सब्जियों में कीटनाशकों के स्तर की जांच की गई और उनमें ऐसे निश्चित कीटनाशक मिले जिन्हें इनमें नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये मिले। कीटनाशकों की कुछ न कुछ मात्रा तो हमारे भीतर पहुंच ही जाती है, लेकिन ये कीटनाशक हम सबको यानी आम जनता को किस तरह प्रभावित करते हैं? कीटनाशकों के अंश हमारे खेतों से हमारे अनाज, सब्जियों और फलों के जरिए हमारी खाने की मेजों तक पहुंच जाते हैं। खेतों से निकलकर बहने वाला पानी हमारी नदियों में पहुंचता है, फिर ये हमारे भूमिगत जल भंडारों और आखिरकार हमारे नलों में पहुंच जाता है। कीटनाशक उस घास या चारे के जरिए गाय के शरीर में दाखिल हो जाते हैं, वहां से ये उसके दूध और फिर हमारे शरीर और मांओं के जरिए उनके बच्चों तक में पहुंच जाते हैं। कीटनाशकों का सबसे ज्यादा खतरा गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों को होता है। दिल्ली में मां के दूध में मौजूद कीटनाशकों की मात्रा जानने के लिए एक अध्ययन किया गया तो पता चला कि उसके हर लीटर में डीडीटी की 1.27 मिलीग्राम मात्रा मौजूद थी। यह एक ऐसा कीटनाशक है जिसके खेतों में इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। इस अध्ययन के मुताबिक अगर किसी बच्चे का वजन 3 किलो हो और वो एक दिन में मां का आधा किलो दूध पीता हो, तो उसके शरीर में डीडीटी के अनुमित स्तर से 42 गुना अधिक डीडीटी की मात्रा पहुंच चुकी होगी। इससे सीधे तौर पर बच्चे के मस्तिष्क का विकास और उसकी बढ़वार प्रभावित होती है। खतरे की घंटी हर कहीं बज चुकी है। अब संभलने की बारी हमारी है। हम जिस तरीके से अपने आहार की चीजें उगाते हैं, हम क्या कुछ अपने खाने के लिए चुनते हैं, उसके बारे में हमें ध्यान से सोचना होगा। पौधों, खासकर हरी पत्तेदार सब्जियों पर छिड़के जाने वाले कीटनाशक सीधे ही मिट्टी में पहुंच जाते हैं। यहां वे पानी और हवा के संपर्क में आकर नए और खतरनाक कंपाउंड्स बनाते हैं। इसे पौधों में मौजूद वसा वाले तत्व सोख लेते हैं, फिर ये फलों और सब्जियों में पहुंच जाते हैं और जो आहार हम लेते हैं उसके जरिए ये हम पर सीधा असर डालते हैं। इस्तेमाल से पहले सभी सब्जियों और फलों को अच्छी तरह धोया जाना चाहिए और कटी हुई सब्जियों को कम से कम 30 मिनट तक नमकीन पानी में रखा जाए और इन्हें पकाने से पहले एक बार फिर धोया जाए। इस तरह सब्जियों में से कुछ नुकसानदायक कीटनाशक बाहर निकल जाते हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि सारे कीटनाशक अब भी नहीं निकल पाते। पेस्टिसाइड्स का लोगों की सेहत पे क्या असर होता है, ये जानने के लिए हमारी टीम ने पंजाब को चुना, क्योंकि पंजाब का एरिया भारत का 2% मात्र है, लेकिन यहाँ देश में इस्तेमाल होने वाले पेस्टिसाइड्स का हिस्सा देश का 15 से 18% है। आखिर इतनी भारी मात्रा में ये जहरीले पेस्टिसाइड्स क्यों छिड़के जा रहे हैं? इसका जवाब दिया खुद एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के विक्रेता सुरेंद्र महेश्वरी जी ने। पॉइजन है जी, पॉइजन, बहुत तगड़ा पॉइजन है। मोनोक्रोटोफास है ये। अभी यूनिवर्सिटी ने लिखा है सब्जियों के ऊपर ना यूज करो, हमने विजिटिंग कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है यूज मत करो, इससे कैंसर होता है, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी कह लो, कुछ भी कह लो, सभी लोग डाल रहे हैं। जैसे 40 ग्राम पड़नी चाहिए, कंपनी वाले पहले तो गलती करते हैं, 60-70 ग्राम कर देते हैं, हम उसको 100 ग्राम कर देते हैं, फिर वो कहता है यार 100 ग्राम क्या करेगी, वो उसको 150 ग्राम कर देता है।
फिर उसका जो सर्वेंट उसको 200 ग्राम कर देता है, यानी 40 ग्राम वाली 200 ग्राम पड़ रही है, तो इतनी ओवरडोज पड़ती है। कंपनियों ने हमारी ऐसे दौड़ लगा रखी है, सुरेंद्र जी आपके 80 लीटर हो गए, आप 20 लीटर और बेच दो तो आपको माइक्रोवेव मिलने वाला है, आप 1000 लीटर कर दो, 200 लीटर और कर दो तो आपको रशिया का टूर मिलने वाला है। ये अपने पैर पे आपको लाड़ी मारने वाली बात है। गेहूं तो हमारे बच्चे भी वही खा रहे हैं ना, जिस पे हमने वो स्प्रे करवाया। गुरप्रीत एक समाज सेवक है। अपने आसपास के गांव में लोगों की लगातार गिरती सेहत देख गुरप्रीत ने एक सर्वे किया। पूरी फूड चेन में पेस्टिसाइड घुस चुके हैं। सुबह जहर छिड़का जाता है, शाम को सब्जी आपके बर्तन में होती है बनने के लिए। ये जो सिनेरियो है ये पूरे पंजाब का है। पंजाब के हजारों गांव में यही हाल है। लोगों की सेहत लगातार गिर रही है। पहले तो कोई गरले वाले आदमी को सुनते थे कैंसर है, अभी तो हरेक दुनिया से कैंसर के मरीज है जी। हालात इतने खराब हैं कि राजस्थान के बीकानेर जिले के एक चैरिटेबल कैंसर अस्पताल जाने के लिए पंजाब से एक ट्रेन चलती है। भटिंडा से बीकानेर जाने वाली इस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। ये कैंसर ट्रेन कितने बजे आएगी? ये 9-10 तक आएगी। पूरी गाड़ी में कैंसर के मरीज होते हैं, मतलब कि जब हम रिजर्वेशन कराते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं, वो भी कैंसर के होते हैं। कोई उसमें मतलब कि जॉब वाला आदमी नहीं होता, कोई NRI नहीं होता, कोई मतलब कि नौकरी पेशे से नहीं होता। मेरी छाती में गांठें हो गई, फिर पूरे शरीर में गांठें ही गांठें हो गई। ससुराल वालों ने मुझे मेरी माँ के पास छोड़ दिया। मेरी माँ बहुत तकलीफ से मेरा इलाज करा रही हैं। में सबसे पहले जो है हम आपको बताएंगे कि प्रकृति है वो अपने आप सब कुछ, उसने जो है प्रकृति में आप लोगों ने कहीं भी बाहर से कुछ नहीं डालना है। जो भी है प्रकृति खुद बना रही है। आपको पता भी है इस चीज का कि आपके यहाँ पे सब चीजें अपने आप बनती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां करते हैं जिनकी वजह से वो प्रकृति अपना काम करना बंद कर देती है। जैसे आप लोग यूरिया डालते हैं, मान लीजिए आपका एक खेत है, उस खेत में आप यूरिया डाल रहे हैं। क्या डाल रहे हैं? ये खेत है आपका, इसके ऊपर आपने क्या डाल दी? यूरिया। अब यूरिया जब आप डालेंगे तो यूरिया क्या करेगी, मिट्टी के ऊपरी सतह पे एक परत बना देती है, एक लेयर बना देती है, एक चादर बना देती है, जिससे क्या होता है जब बारिश पड़ती है तो बारिश का पानी परत के ऊपर गिरता है, और जब इस परत के ऊपर गिरता है तो यहाँ से जब पानी जो है बहता हुआ नालों में चला जाता है। और जब आप अपनी मिट्टी को खोदते हैं हाथ से, फावड़े से, तो 3-4 इंच तक जो है नमी होती है, उसके नीचे सूखा होता है। देखा आप लोगों ने? ऐसा होता है ना। क्योंकि आपने इस खेत में क्या डाले है? यूरिया डाली। अब उसी प्रकार अगर आपका दूसरा कोई खेत है जहां आप प्राकृतिक खेती करेंगे, जहां प्राकृतिक गतिविधियां हैं या हमारे जंगल हैं, या जहां आप प्राकृतिक खेती करते हैं, जब आप यहाँ पे आप यूरिया तो डालेंगे नहीं, यहाँ पे जीवामृत, घनजीवामृत वगैरह डालेंगे तो यहाँ पे कोई चादर नहीं होगी। जब चादर नहीं होगी तो यहाँ पे हमारे खेतों में आएंगे जीवाणु, आएंगे केंचुए। वो केंचुए क्या करेंगे, मिट्टी में क्या बनाएंगे? बहुत सारे छेद बनाएंगे ना मिट्टी में केंचुए। और जब बारिश होगी तो क्या होगा, वो पानी कहाँ जाएगा? नीचे तक जाएगा। यहाँ पे जो रासायनिक जो आप लोग विधि कर रहे थे, वहां पे यहाँ का जो जल है भूमि के नीचे क्या है, जिसको आप पीते हैं, ये जल जो है आप लोग निकाल रहे हैं, लेकिन इसके नीचे पानी नहीं जा रहा है, मतलब ये एक दिन खत्म हो जाएगा। और इसी तरह जो प्राकृतिक खेती में जो ये पानी का स्तर है जो हमारे मिट्टी के नीचे है, जब ये पानी जो है बारिश का पानी नीचे तक जाएगा तो ये जो नीचे वाला जल है जिसको हम पीते हैं, ये जल भी क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आप देखो कितना नुकसान कर रहे हैं अपना खुद का।
कि आप जो है इस नीचे जो मिट्टी के नीचे जो भूमि के नीचे जो पानी है उस पानी को बढ़ने नहीं दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने क्या डाल दिया? खाद डाल, यूरिया डाल दिया, जहर डाल दिया खेत में। और यहाँ हमारा ये देखो, एक तो नमी नीचे तक बनेगी, खेत में अंदर तक जाएगी नमी, और जब तक नीचे तक पानी जाएगा तो नीचे जो हमारा पीने का पानी है वो भी बढ़ेगा। तो प्राकृतिक खेती करेंगे तो भूमिगत जल भी बढ़ेगा, खेत में ज्यादा दिनों तक नमी भी रहेगी और हमें पानी की आवश्यकता बहुत कम होगी।